गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्लास 11th के चैप्टर मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सेट का जो है सो ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है, सेट सबसे पहले किसने यूज किया था, सेट को आज के मैथ्स में किस वैल्यू के तौर पे रखा गया। तो लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस। So let us proceed to our introduction topics, and our introduction topics is first कि सेट जो है एक आज के मैथमेटिक्स का एक बेसिक फैक्टर है जिसका यूज हर जगह किया जाता है। सबसे पहले तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आप क्लास 11 से ही शुरू करिएगा इसको पढ़ना, रिलेशन और फंक्शन को। क्लास 10 में और 9th में यूज किया जाता है, किसी किसी टिपिकल बुक में ही यूज किया जाता था फंक्शन का। और फंक्शन मींस एक्चुअली 9-10 तक तो जनरल बच्चों को समझ में भी नहीं आता है कि ये फंक्शन होता क्या है। तो हमारा 11th का नेक्स्ट 2 चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन, और ये चैप्टर आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो हम बात करेंगे कि सेट का भी, तो ये सेट कैसे रिलेशन से रिलेट है, फंक्शन से कैसे रिलेट है, और ऑल द चैप्टर्स ऑफ 11th क्लास मैथमेटिक्स, ये हर किसी भी 11th क्लास के मैथमेटिक्स में ये इंक्लूड रहेगा अभी से ही। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले सेट का जो प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था, वो जॉर्ज कैंटर जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, वो 1845 से लेके मतलब 1845 टू 1918 1845 से लेके 1918 के बीच में उनका इंटरवल था ये मैथमेटिक्स का, जिन्होंने योगदान दिया था। एक अच्छा योगदान है हमारे मैथमेटिक्स में। तो सेट को हम यूं कह सकते हैं कि सेट जो है एक बेसिक फैक्टर है मैथमेटिक्स का। और सेट अगर बात करें तो एक्चुअली सेट एक अनडिफाइंड टर्म है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग सेट का एक रियल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेट का यूज किया गया था ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। और आज के डेट में तो टुडेज टाइम जो है सेट अच्छा खासा यूज हो रहा है मैथमेटिक्स में, और हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत ही अहम योगदान है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर डेफिनेशन फर्स्ट। All we know that collection मीन्स तो आप सब जानते ही होंगे क्या होता है। तो सेट को हम यूं कह सकते हैं कि सेट इज ए वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको यूं लिख सकते हैं कि सेट इज ए well defined set is a well defined and particular collection collections of elements, particular collection of elements। तो सेट जो है, सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो हमने जो वीडियो के शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन, वो जानना बहुत ही जरूरी था। कोई भी चीज आपके दिमाग में तभी ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक रह पाएगा जब तक आपको ये नहीं पता चले कि वो क्या था, क्या है, उसका मकसद क्या है, कहाँ से आया है, उसका यूज क्या है, हमारे जनरल लाइफ में उसका यूज क्या है। तो उस सब पे चर्चा करके इंट्रोडक्शन के पार्ट को अच्छी तरह से आपने सुन लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन दिया है उससे कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि सेट इज ए पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, दोनों एक ही बात है। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट्स हो, वो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता, अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टीज रखता। जैसे कि हम बोल दें ऑल राइट हैंड प्लेयर्स
ऑल राइट हैंड क्रिकेट टीम प्लेयर्स इन टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का जितना भी राइट हैंड प्लेयर्स जो हैं उसका हम एक लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड टर्म हो गया, वो हमको एक सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको भी हम सेट कह सकते हैं। लेकिन हम कह दें ऑल प्लेयर्स, सिर्फ सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स, तो ये तो एक एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स में कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। आपको एक पार्टिकुलर ढांचा देना पड़ेगा उसमें, जैसे कि सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। अगर सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया कह दे तो हमारा नेशनल प्लेयर फिर भी वहां बोलना पड़ेगा, सेट ऑफ नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स इन टीम इंडिया। तो जो भी है मेंस वोमेंस सब वाला हम लोग काउंट करके अभी तक जितना भी बना है, जितना हुआ है उसको निकाल सकते हैं। सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, ये भी एक सेट हो जाएगा। तो ऐसा चीज जिसको जो लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी वाले टर्म को सेट के अंदर रखा जाता है। तो सेट को जो है दिखाया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। सेट इज डिनोटेड बाय अ कर्ली ब्रैकेट। और सेट को डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स। सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर्स, जैसे ए बी सी, इस टाइप के स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाएगा। जैसे हम कह दिए कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका मतलब हो जाएगा ए ई आई ओ यू। इसको आपको इस तरह से लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट जो होगा सेट का एलिमेंट, उसको हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। और सेट को जो हम दिखाएंगे वो हमारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक, तो ये सब हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जनरली हम दो मेथड पढ़ते हैं। सेट्स को दो मेथड के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा पहला जो फॉर्म है वो है सेट रोस्टर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म में क्या होगा? इन दिस फॉर्म ऑफ सेट, in this form of set, it is denoted by a curly bracket and element lies inside this bracket with commas दे देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम जानते हैं कि सेट रोस्टर फॉर्म को किस तरह से लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो मान लेते हैं कि एक सेट ए है, हमको नेचुरल नंबर को दिखाना है। तो जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताने का तरीका बताया है कि इसको किस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 ... चूंकि नेचुरल नंबर कह दिया तो ये अनडिफाइंड तक चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा
सेट का डिनोट कर दिया इसको ए से। उसका सभी एलिमेंट को हमने कोमा से डिनोट कर दिया है, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था। इसी तरह से अब कितना भी सेट दे दे, जैसे हम कह दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहाँ से ये दे दिए, लेस देन इक्वल टू बोल देंगे तो 10 तक आ जाएगा, लेस देन 10 कह दिए तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब बोल दिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होता है सिर्फ, तो 2 हो जाएगा। अब बोल दे सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, 7 करके बढ़ते चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में सेट को डिनोट किया जाता है। अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेकेंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलेंगे अ टाइप ऑफ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज डिनोटेड बाय अ कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले तो इसमें कर्ली ब्रैकेट होगा ही, ठीक। उसके बाद वी हैव टू चूज अ वेरिएबल विथ सच दैट, इसको या इसको सच दैट बोला जाता है। सच दैट ये हो गया x, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे हम आपको बोल दिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखना है, 2 वेरिएबल लिख देना। सच दैट मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है इसको कि ये किस टाइप का एलिमेंट के साथ बिलोंग कर रहा है, हमारा एलिमेंट किस टाइप का, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमको कहता सेट ऑफ प्राइम नंबर हमको बिलोंग करना है, लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू p लिख देते हैं, और फिर लिख देंगे यहाँ पे वेयर p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर। फिर इसी तरह से हमको कहता सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो फिर इसको कर देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू स्मॉल n लेस देन 15। तो इस तरह के सेट को जो हम डिनोट करेंगे उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं कुछ इसके एग्जांपल तो हमने दे दिया है आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सेट का अभी हम फिलहाल इस क्लास में आपको 5 टाइप्स के सेट को बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का सेट बता के और क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास को एज ए इंट्रोडक्शन क्लास लेके चला है, तो इसमें सिर्फ एग्जांपल और कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम अपना एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आपको जो भी किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, इसको स्मॉल n से डिनोट किया और n लेस देन 15 लिख दिया। बहुत इजी है लिखना, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। तो ये सब हम आपको अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं सेट का। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट से। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप हमने जो भी बोला है उसको नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, तो जिसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। हमारा फर्स्ट टाइप जो है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो इसमें बोलेंगे अ टाइप ऑफ सेट इन विच डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइज। एक ऐसा सेट का टाइप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो डिफिनिट हो, मतलब काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे हम दे दिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो 1 से लेके 10 तक जाएगा, हेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। सेकेंड है हमारा इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट, इसको बोलेंगे अ टाइप ऑफ सेट इन विच नो डिफिनिट एलिमेंट, या एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइप को सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एक सेट दे दिए ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये n तक चल जाएगा, which is not countable in nature, that set is known by infinite set, a type of set which is not countable in nature। हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल वो हो जाएगा, और कुछ भी ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सब हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा टाइप जो है हमारा इक्विवेलेंट सेट, सॉरी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट चलते हैं पहले। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इस सेट को बोलते हैं अ टाइप ऑफ सेट इन विच elements, number of elements in one set is just equal to the number of elements in other sets। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट A ले लिए 1 2 3, और एक सेट हम B ले लिए जो है A E O, इस टाइप का सेट है, तो इसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is 3 and number of elements in set B is also 3, that is cardinal number of sets। so we can say that A is equal to, अब cardinal number of sets को डिनोट कैसे करते हैं वो आपको हम बताते हैं।